में भजन दिया है कि कर्म करेगा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मुझे पढ़ाई का महत्व मालूम है कि मैं पढ़ाई करके बीएड करूँगा तो मैं टीचर बनूंगा, और अगर मुझे ये नहीं मालूम है बीएड करके मैं क्या बनूंगा, मैं पढ़ाई करता जाऊँ उससे कुछ फायदा है ना? कुछ नहीं ना। बात ऐसी है कि धर्म का ज्ञान होना चाहिए। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। जैसे किसान खेत में बीज बो सकता है, पानी और खाद डाल सकता है, कितनी फसल आएगी ये किसान के हाथ में नहीं है, कितने कुंटल होगा, वो अच्छा कर्म करे, पर फसल कितनी आएगी ये तो ईश्वर जानते हैं ना। प्रश्न मेरा ये था, मैं पुनः रिपीट करता हूँ। मेरा मकसद जो आप कह रहे हैं कि फल की इच्छा ना करो, ठीक है। जैसे मैं मजदूर हूँ, आप यहाँ मजदूरी करने आऊंगा, मैं मजदूरी करूँ, अगर वो पैसे ना मिले तो मुझे मजदूरी करने से क्या फायदा? आप कह रहे हैं कि मैं फल की इच्छा करूँ या करना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ आप तय कर लेते हैं, जैसे आप मजदूरी का उदाहरण दिए, अच्छा दिए कि भाई मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ कि मुझे 500 आप दोगे तो काम करूंगा, या 1000 दोगे तो काम करूंगा। आपने अपना हर कर्म किया, आपने अपनी फैक्ट्री डाली, आपने अपना बिजनेस किया, तो आप कर्म ही तो कर सकते हैं ना। उसका रिस्पॉन्स कितना आएगा, प्रॉफिट कितना होगा, क्या वो आपके हाथ में है? वो लागत ऊपर निर्भर करेगा ना, जितना मैं लागत लगाऊंगा उसमें होगा उसके साथ। ना लागत लगाने पर भी डूब जाती है, कई बार लागत भी डूब जाती है, पर वो प्रकृति का नियम हो जाता है, प्रकृति जो चाहेगी वो होगा। फिर नहीं, वही तो प्रकृति मीन्स ईश्वर, प्रकृति मीन्स परमात्मा। हम हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की तो करते हैं, नदियों की, पहाड़ों की, समुद्र की, वृक्षों की, गाय की। ये क्या है? प्रकृति ही तो है। आप कर्म करते हैं, आप कर्म को मानते हैं, पर कर्म के संग एक चीज और होती है, धर्म। यदि आप अकेला कर्म करेंगे और धर्म का ज्ञान आपको नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते। माँ बाप की कोई आरती उतारे तो वो भी कर्म कर रहा है, और कोई माँ बाप को लाठी से मार रहा है तो वो भी कर्म ही हो रहा है, क्योंकि आंखों की पलक झपकना भी एक कर्म है, उंगलियों का चलना भी एक कर्म है, आप मेरे से बात कर रहे हैं ये भी एक कर्म है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कर्म, हर चीज कर्म है। जो हो रहा है वो क्या है? कर्म है। तो कौन सा कर्म करना? कर्म तो सब है। आप कहेंगे मैं कर्म को मानता हूँ, तो भैया कर्म सब है, पर धर्म ही बताएगा ना कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा नहीं। इसलिए धर्म का ज्ञान, हम ये नहीं कहते ईश्वर को मानो, पर धर्म को मानना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप मंदिरों में जाओ और मंदिरों में जाके मूर्ति की पूजा करो, हम कहते हैं अपनी माँ को खुश रखो, अपने आप भगवान आपसे खुश हो जाएंगे, आपको अलग से खुश करने की जरूरत नहीं। बस सर, यही मुझे उत्तर चाहिए था। बस आपने जो लास्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा।